नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य सहकारी प्राधिकरण ने अंततः अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के घोषित चुनाव को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अमरावती जिला सहकारी चुनाव अधिकारी ने जिला मध्यवर्ती बैंक का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था, जिसे लेकर मंडल न्यूज बुलेटिन ने खबर प्रसारित करते हुए कहा था कि इस चुनावी प्रक्रिया के तहत जिले के सेवा सहकारी सोसाइटी में से एक प्रतिनिधि जिला बैंक पर भेजना जरूरी रहता है, जिसमें जिस संस्था की कर्ज वसूली 100% है उसके द्वारा एक प्रतिनिधि भेजना आसान है, लेकिन जिले की अधिकतर सेवा सहकारी सोसाइटी की वसूली 100% नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान आम सभा लेकर इस प्रतिनिधि की नियुक्त करना काफी मुश्किल काम साबित होगा। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया के तहत काफी अड़ंगे पड़ सकते हैं। मंडल न्यूज बुलेटिन द्वारा विगत दिनों प्रसारित खबर को बेहद गंभीरता से लेते हुए राज्य सहकारी चुनावी प्राधिकरण ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव को कुछ समय के लिए आगे टालने का आदेश जारी किया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस बैंक के चुनाव आगे चलकर कब लिए जाएंगे। स्थानीय दाऊदी बोहरा समाज बंधुओं द्वारा माह रमजान के तहत पूरे 30 रोजे रखने के बाद मंगलवार 12 मई को बड़े हर्षोल्लास के साथ रमजान ईद का पर्व मनाया गया। फिलहाल जारी कोविड संक्रमण काल को देखते हुए हर किसी ने अपने अपने घर पर रहकर ही ईद की नमाज अदा की और देश सहित दुनिया को कोविड संक्रमण के खतरे से मुक्ति दिलाने हेतु दुआएं भी पढ़ी गई। माह रमजान के अवसर पर गुजरात निवासी आमिल साहब शेख गुलाम अब्बास भाई बुरहानपुर वाला का अमरावती आगमन हुआ था और उन्होंने दाऊदी बोहरा समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु सैयदना साहब द्वारा कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए जारी की गई गाइडलाइन का पूरे रमजान माह के दौरान दाऊदी बोहरा समाज बंधुओं से पालन करवाया। इस दौरान किसी को भी दाऊदी बोहरा मस्जिद यानी जमात खाने में आने की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि सभी परिवारों में बुजुर्गों को इमामत की अनुमति देते हुए अपने अपने परिजनों को नमाज पढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके तहत सभी ने पूरे एक माह तक अपने घर पर ही रहते हुए रोजा रखने के साथ ही नमाजें अदा की। साथ ही रमजान ईद के पर्व पर भी सभी ने अपने अपने घर पर रहते हुए त्यौहार मनाया और रमजान ईद की नमाज अदा करने के साथ ही देश व दुनिया को कोविड संक्रमण की बीमारी से मुक्ति मिलने और पहले जैसे हालात होने को लेकर दुआ पढ़ी गई। पश्चात सभी ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को फोन व सोशल मीडिया के जरिए रमजान ईद के पर्व की शुभकामनाएं दी। विगत कुछ दिनों से कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन को लेकर अच्छी खासी किल्लत देखी जा रही थी, वहीं अब धीरे धीरे वैक्सीन की आपूर्ति सुचारू होती नजर आ रही है। इसके तहत बुधवार 12 मई को अमरावती संभाग के 5 जिलों हेतु अकोला स्थित स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय को कोविशील्ड वैक्सीन के 62,000 डोज प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अमरावती जिले के लिए 16,200 वैक्सीन की खेप उपलब्ध कराई गई है। यह स्टॉक बुधवार की शाम तक अमरावती जिला स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हो गया, जिसके जरिए गुरुवार से कोविशील्ड वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगाने का काम शुरू किया जाएगा। कोविड संक्रमण की चपेट में आने वाले तथा ब्लड शुगर व हाई बीपी से पीड़ित मरीजों पर अब म्यूकरमाइकोसिस की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। अब तक अमरावती जिले में म्यूकरमाइकोसिस के 10 मरीज पाए जा चुके हैं, जिनके इलाज हेतु जिला सामान्य अस्पताल में स्वतंत्र कक्ष बनाया गया है, जहां पर ब्लैक फंगस के नाम से जाने जाती इस बीमारी से संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है और 10 में से 4 मरीजों को इलाज पश्चात डिस्चार्ज दिया गया है। वहीं 6 मरीजों को स्वास्थ्य निगरानी के तहत रखा गया है। इस समय कोविड संक्रमण से जूझ रहे गंभीर स्थिति वाले मरीजों को ऑक्सीजन बेड व वेंटिलेटर की बड़े पैमाने पर आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में शहर के सभी निजी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही इस सुविधा को बढ़ाया भी जा रहा है। ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा दी गई है। गत रोज निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने अपने कक्ष में अमरावती शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन ऑडिट, इलेक्ट्रिकल ऑडिट व स्ट्रक्चरल ऑडिट त्वरित करने के निर्देश देने के साथ ही कहा कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन गैस का लीकेज न हो, इस बात की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस समय विगत 9 मई की दोपहर 12 बजे से आगामी शनिवार 15 मई की रात 12 बजे तक अमरावती शहर से समूचे जिले में कड़ा लॉकडाउन लगाया गया है। इसके तहत जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को भी बंद रखा गया है। ऐसे में अमरावती फसल मंडी द्वारा संचालित पुराना कॉटन मार्केट स्थित होलसेल सब्जी मंडी व फल मंडी को भी बंद रखा गया है। ऐसे में यहाँ पर अपने द्वारा उगाई जाने वाली साग सब्जी को लाकर बेचने वाले किसानों को काफी तकलीफों नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और सब्जी तथा फल बिक्री का काम पूरी तरह ठप रहने से यहाँ के अड़त व्यवसायियों तथा फुटकर सब्जी व फल विक्रेताओं का भी कामकाज ठप पड़ा है।
इस बारे में जानकारी देते हुए फसल मंडी के अध्यक्ष अशोक दहीकर ने बताया कि होलसेल सब्जी मंडी बंद रहने की वजह से किसानों द्वारा उत्पादित की जाने वाली साग सब्जी के खराब होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। वहीं दूसरी ओर लोगों को साग सब्जियां मिलने में काफी समस्याओं और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में हमने मनपा प्रशासन से संपर्क कर सब्जी उत्पादक किसानों को मनपा क्षेत्र में साग सब्जी का व्यवसाय करने की अनुमति दिलवाने का काम शुरू किया और कई सब्जी विक्रेता इन दिनों खुद ही तमाम नियमों का पालन करते हुए अपना माल बेच रहे हैं। सब्जी मंडी में अपनी उपज लाने वाले सब्जी उत्पादक किसानों की संख्या 1500 से 2000 के आसपास है, जिनका माल खराब न हो इस बात की ओर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही उन्हें शहर में व्यवसाय करते समय कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ अंतर्गत परशुराम शोभा यात्रा उत्सव समिति द्वारा आगामी 14 मई को परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण महासंघ की युवा इकाई के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय सुमित शर्मा की स्मृति में रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक भव्य रक्तदान व प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी देते हुए परशुराम उत्सव समिति के संयोजक श्याम सुंदर शर्मा तथा ब्राह्मण महासंघ के शहराध्यक्ष मनीष चौबे ने सभी समाज बंधुओं से इस शिविर में स्वयं स्फूर्त तौर पर उपस्थित रहने तथा अपना रक्त अथवा प्लाज्मा दान करने का आह्वान किया है। 14 मई को आयोजित किए जा रहे इस शिविर में जो लोग अपना प्लाज्मा दान करना चाहते हैं उनका सैंपल लेने हेतु कल 13 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक राजापेट स्थित दीपार्चन हॉल में विशेष शिविर आयोजित किया गया है। यहाँ पर की जाने वाली जाँच में जिन इच्छुकों का सैंपल पास होगा वे ही 14 मई की सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अग्रसेन भवन में अपना प्लाज्मा दान कर सकेंगे। इस समय कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा कड़ा लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में यदि रक्तदान व प्लाज्मा दान करने के इच्छुकों को आने जाने में किसी भी तरह की कोई असुविधा है तो वे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे लोगों को घर से आयोजन स्थल तक लाने और वापस छोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही रक्तदान व प्लाज्मा दान हेतु पंजीयन करने वाले सभी इच्छुकों के व्हाट्सएप पर डोनर कार्ड प्रेषित किया जाएगा, जिसे दिखाकर वे इस शिविर में आ सकते हैं। शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी व उद्यमी तथा होटल लैंडमार्क के संचालक नितिन कदम द्वारा कोविड की संक्रामक महामारी व जारी संचारबंदी काल के दौरान इरविन डफरिन पीडीएमसी व सुपर कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों हेतु शुद्ध व पौष्टिक भोजन तथा पीने हेतु ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। इसके तहत नितिन कदम व उनकी टीम में शामिल सदस्य रोजाना शाम 6 से 8 बजे तक इन चारों अस्पतालों का दौरा करते हुए हर दिन 300 से 400 मरीजों व उनके परिजनों को भोजन व पानी की सेवा प्रदान करते हैं। इसके तहत मरीजों व उनके परिजनों को डिस्पोजेबल टिफिन में सब्जी रोटी अथवा खिचड़ी प्रदान की जाती है। साथ ही ठंडे पानी की बोतल भी दी जाती है। जिले में लगातार 8वें दिन रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या 1000 से अधिक रही और बुधवार को 1092 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 78,548 पर जा पहुंची। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 20 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें सभी मरीज स्थानीय थे। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1171 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के मृतकों की संख्या को जोड़कर यह आंकड़ा 1331 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 3 व ग्रामीण क्षेत्र के 17 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों में 804 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 66,527 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,850 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 3,015 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 7,835 मरीजों का समावेश है। इसके साथ ही इस समय 2324 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 2334 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 6192 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। अमरावती में भारतीय खाद्य महामंडल का विभागीय कार्यालय जल्द ही तैयार होगा। यह कार्यालय क्रियान्वित होने पर अमरावती, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, यवतमाल जिले के लोगों को लाभ होगा। इस विभागीय कार्यालय को कार्यान्वित करने हेतु जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा केंद्रीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पशु संवर्धन विभाग की ओर से भेड़ बकरी वितरण में विधवा, तलाकशुदा व कोरोना से अनाथ हो चुके व्यक्तियों व परिवारों का समावेश किया जाए, इस आशय की मांग को लेकर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने दुग्ध विकास व पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार को निवेदन सौंपा है। चिखलदरा शहर वासियों को जलापूर्ति करने वाले एकमात्र जल स्रोत शक्कर तालाब का काम इस समय पूरी तरह से राम भरोसे चल रहा है। ऐसे में यहां जारी काम को लेकर संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं। आगामी महीने में बारिश शुरू होगी। ऐसे में बारिश से पूर्व काम पूरा हो पाता है अथवा नहीं, यह फिलहाल अनिश्चित है। और यदि यह काम जैसे तैसे पूरा कर लिया जाता है तो काम का स्तर कैसा होगा, इसकी फिलहाल कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। 10 वर्ष में लगातार दूसरी बार मरम्मत किए जा रहे इस तालाब का लीकेज दूर करने के लिए सरकारी निधि से करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
इन दिनों कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके कई लोग प्लाज्मा दान करने हेतु अपना योगदान कर रहे हैं। बुधवार को एक साथ 4 लोगों ने अंबापेट स्थित बालाजी ब्लड बैंक में पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया, जिनमें प्रणीत करवा, आशीष राठी, अमित तिड़के व प्रशांत कवारे का समावेश था। इस समय अमरावती शहर से जिले में कोविड संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जिसे नियंत्रित करने हेतु प्रशासन द्वारा कड़ा लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद कई लोग नियमों का उल्लंघन कर शहर की सड़कों पर बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। ऐसे में मनपा प्रशासन ने बेवजह सड़कों पर घूमने वाले नागरिकों को पकड़कर उनकी RT-PCR टेस्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत विभिन्न इलाकों में 50 लोगों की RT-PCR टेस्ट की गई। इस समय संचारबंदी काल के दौरान सभी जीवनावश्यक वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद सक्करसाद, गौलीपुरा, इतवारा क्षेत्र में संचारबंदी के नियमों का उल्लंघन कर खुली रहने वाली किराना एवं मांस बिक्री की दुकानों को मनपा प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए सील किया गया। इस समय जारी लॉकडाउन में अधिकांश सरकारी व निजी कार्यालयों में अवकाश है। साथ ही राज्य परिवहन महामंडल की अधिकांश बसें मध्यवर्ती आगार में खड़ी हैं। ऐसे में कोविड काल के दौरान राज्य परिवहन निगम ने अपनी यात्री बसों से माल ढुलाई करने का काम शुरू कर दिया है। शहर के शारदानगर परिसर निवासी तथा व्यवसायी मुकेश लुनिया के 4 वर्षीय बेटे नयन लुनिया का बीते 17 फरवरी को उसके घर के सामने खेलते समय अपहरण किया गया था। इस मामले में राजापेट पुलिस ने मात्र 48 घंटे में अहमदनगर से नयन को रिहा कर 6 अपहरणकर्ताओं को उसी समय गिरफ्तार किया था और उसके बाद मामले की जाँच करते हुए 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जाँच को पूरा करते हुए राजापेट पुलिस द्वारा अब न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया है। तलेगांव दशासर पुलिस थाना परिसर में इन दिनों अवैध रेत तस्करी धड़ल्ले से चल रही है, जिस पर नकेल कसने हेतु पुलिस ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है और मंगलवार को धामक परिसर में गश्त लगाते समय एक ट्रक को रेती की अवैध ढुलाई करते पाया गया। पुलिस ने रेती व ट्रक सहित 6.25 लाख रुपए का माल जब्त किया है। ग्रामीण LCB की टीम ने ऑल आउट मुहिम चलाते हुए अवैध रूप से बिना रॉयल्टी की रेत ले जा रहे एक आरोपी को पकड़ा और उसके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 5 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र में संचारबंदी के दौरान उसल गवान में ढाबा शुरू करने की जानकारी मिलते ही तहसीलदार की टीम ने इस ढाबा संचालक पर 10,000 रुपए का दंड लगाया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।